कहानी की शुरुआत होने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। ये कहानी सविता नाम की औरत की है। हाल ही फिलहाल में उसके पति ने इस घर को नया नया खरीदा था और वो घर के बगीचा में फूल लगा रही होती है। तभी उसकी कुदाल किसी चीज़ से टकराती है और उसे वो खोद कर देखती है तो वो एक पुराने ज़माने का शीशा होता है जो कि उसे बहुत खूबसूरत लगता है। वो शीशा दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इस वजह से सविता उसे धो धा कर अपने रूम में ले जा कर के सजा देती है और अपने कमरे की दीवार पर लटका देती है। वो उस शीशे को देख ही रही होती है कि उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर उस शीशे को देख रहे होते हैं। सविता को शीशे में सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा होता है पर उसके बेटे को उस शीशे में उसकी शक्ल और उसकी माँ की शक्ल नहीं, किसी और लड़के की शक्ल दिखाई दे रही होती है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ ये कैसा शीशा है, इसमें तो हम दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, इसमें तो कोई एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी डरावना ऐसा है। उसके बेटे को कोई और लड़का दिखाई दे रहा होता है। वो उसकी तरफ उंगली करके भी बता रहा होता है कि माँ मुझे कोई और दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी शक्ल तो आ ही नहीं रही है। उसकी माँ को लगता है कि मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है। वो बोलता है कि बेटा तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई, इसमें तो हम दोनों का साफ साफ शक्ल दिखाई दे रहा है, तुम्हें कोई और लड़का कैसे दिख रहा है। उसकी माँ को लगता है कि उसका बेटा मजाक कर रहा है और वो उसकी बात को मजाक में ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी घर का फ़ोन रिंग होने लगता है और सविता फ़ोन देखने के लिए चली जाती है। उसका बेटा उस शीशे की तरफ देख रहा होता है, उसे वो लड़का दिखाई दे रहा होता है। सविता का बेटा पूरा दिन शीशे के सामने ही खड़ा रहता है और रात हो जाती है। रात में वो लोग सो रहे होते हैं। सविता के हस्बैंड भी आ जाते हैं, दोनों मिलकर सो रहे होते हैं। तभी सविता को अचानक से रात में कुछ आवाज़ आने लगती है। उसे अपने बेटे के रूम से आवाज़ आती है कि वो किसी से बात कर रहा है और वो शीशे के सामने खड़ा होकर शीशे से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ सविता आ जाती है और सविता को देखकर उसका बेटा फिर से जाकर बेड पर सो जाता है। फिर सविता उस शीशे को देखने लगती है। उसे शीशा में सब नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर शीशा में देखने के बाद सविता फिर से अपने बेड के पास आ जाती है और आकर सो जाती है। दोस्तों उस शीशे में क्या है, उस शीशे में कोई भूत है या कोई आत्मा, ये जानने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब सविता रोज़ाना देखती है कि उसका बेटा हमेशा शीशे के आगे बैठा रहता है और हंसता बोलता रहता है और शीशे के बात करता रहता है। ये देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसे लगता है कि शायद मेरे बेटे को वो शीशा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। एक दिन सविता अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसके बेटे की चीखने की आवाज़ आती है और सविता दौड़कर अपने बेटे के पास जाती है। उसका बेटा सविता के गले लग जाता है और वो बोलने लगता है, माँ इस शीशे के अंदर कोई लड़का है, माँ वो मुझे शीशे के अंदर खींच रहा था, और वो जोर जोर से रोने लगता है। सविता बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, शीशे के अंदर कोई नहीं है बेटा, तुम्हें शीशे के अंदर कोई कैसे खींच सकता है। उसका बेटा बोलता है, नहीं माँ इस शीशे के अंदर एक लड़का है और वो बहुत डरावना लड़का है, वो मुझे अंदर की ओर खींच रहा था माँ, वो मुझे अंदर खींचने वाला था, जैसे ही मैंने चीखा तो उसने मुझे छोड़ दिया। सविता उस शीशे के पास जाती है और शीशे में देखती है, उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो शीशे को छू करके भी देखती है पर अपने बेटे की बात मानकर उस शीशे को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। और रात में सविता के हस्बैंड आते हैं तो वो अपने हस्बैंड से भी ये सारी बातें बताती है। तो उसका पति बोलता है कि ये सब उसका भ्रम होगा, कुछ नहीं होगा, और दोनों लोग सो जाते हैं। अपने बेटे को भी सविता बीच में सुला लेती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है। तब वो उठकर देखती है तो उसका बेटा उसके बगल में नहीं होता। वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ से गायब है। तभी वो चौंक कर उठती है और फिर वो शीशे की तरफ जाती है तो देखती है उसका बेटा शीशे के सामने खड़ा है और शीशे से बातें कर रहा है। थोड़ी देर में वो देखती है कि उसके बेटे की आँख की पुतलियाँ गायब हो गई है। वो ये देखकर चौंक जाती है। तभी वो देखती है कि उसका बेटा शीशे के अंदर छलांग लगा देता है और शीशे के अंदर चला जाता है। ये देखकर सविता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो जोर से चीखती है। फिर वो शीशे के सामने जाती है और देखती है तो उसका बेटा उस शीशे के अंदर गिरा हुआ रहता है और उसके सामने दो चार आत्माएं आ रही होती हैं जिसका सर कुचला हुआ होता है। वो आत्माएं काफ़ी डरावनी दिख रही होती है। सविता देख रही होती है कि उन आत्माओं के सामने उसका बेटा गिरा हुआ होता है और उन आत्माओं में से एक आत्मा उसके बेटे के ऊपर एक बड़े से पत्थर से वार कर रहा होता है। वो बार बार उसके बेटे पर सिर पर वार करता है और उसके बेटे को मार देता है। इधर सविता बाहर से चीख रही होती है और चिल्ला रही होती है। वो अपने बेटे को निकालना चाहती है पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। शीशे में हाथ डालती है तो उसका हाथ आर पार नहीं होता। वो कितनी भी कोशिश करती है, शीशे को हिलाती है, डुलाती है, पर उसका बेटा बाहर नहीं आता। और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। दोनों लोग काफ़ी परेशान होते हैं और उसका बेटा बाहर नहीं निकल पा रहा होता। उसके हस्बैंड ने भी सारी चीज़ें देखी होती है अपनी आँख के सामने। तभी उसे याद आता है एक तांत्रिका के बारे में और वो उस तांत्रिका को कॉल करता है और कॉल कर आने बोलता है। अगले दिन सुबह सुबह वो तांत्रिका उनके घर आ जाती है। वो एक तांत्रिका एक लेडी होती है जो कि काली साड़ी पहन करके उसके घर आई होती है। सविता के हस्बैंड तांत्रिका को देखकर उसे अंदर बुलाते हैं और तांत्रिका को शीशे के पास ले जाते हैं। तांत्रिका जैसे ही शीशे में हाथ धरती है उसकी आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो जाती है और वो आँख बंद करके सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने देख रही होती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखों को खोल लेती है और फिर उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने शीशे को घर लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस शीशे के अंदर एक तांत्रिक बाबा ने
सारी काली शक्तियों को कैद किया था। जो शक्तियों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जो आत्माएं इधर उधर भटकती हैं, उन आत्माओं को इस शीशे में कैद किया था तांत्रिक बाबा ने। और इस 8 साल बाद इस शीशे को जलाने के बाद उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। पर शायद वो बाबा शायद नहीं रहे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से उन्होंने इस शीशे को नहीं जलाया और तुमने इस शीशे को उठाकर घर के अंदर ले आए हो। इस वजह से उस शीशे ने तुम्हारे बेटे को अंदर खींच लिया। उसके अंदर की जितनी आत्माएं थी उसने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। अब तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं है और तुम्हारे बेटे की आत्मा भी इसके अंदर कैद हो गई है। वो तांत्रिका बोलती है कि सविता तुम्हें इस शीशे को जलाना होगा, तभी तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और साथ ही साथ जितनी भी उसके अंदर आत्माएं हैं सबको शांति मिलेगी। सविता जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका बेटा खत्म हो चुका होता है। वो तांत्रिका सविता को समझाती है बार बार और बोलती है कि तुम्हें इस शीशे को जलाना ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सविता तांत्रिका की बात मान लेती है और उस शीशे को उठाकर घर के बाहर ले आती है, जलाने के लिए तैयार हो जाती है। पर सविता काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उस शीशे ने उसके बेटे को छीन लिया होता है और सविता फिर उस शीशे को जला देती है, जिस वजह से उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।